है वीआईपी पार्ट 1। सचिन सर, shall we start? यस सर, आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं बाकी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपने आप को म्यूट पे रखें। यस यस चिंतन सर। Thank you, sir. Okay, so once again, good morning. Myself Chintan. Good morning, everyone. Myself Chintan Dudia. I am handling Gujarat for the part of sales as area sales manager. और जैसे कि फ्रेंड्स आज जानते हो, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक शानदार वीआईपी हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सो आज का जो रहेगा पार्ट वीआईपी 1 पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 3 रहेगा। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइंट हुए उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स 3 दिन का ये पूरा सेमिनार रहने वाला है। 3 दिन तक आप तीनों पार्ट में आप हो जाना, ताकि आपको पता चलेगा कि वेस्टेज बिजनेस में आने के बाद आपको कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, और कैसे ये सब चीजों के मदद से आप आपके बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हो। सो अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर है, जो हमारे ट्रेनर है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स का प्लीज आप लोग नोटपैड और पेन लेके बैठिए, ताकि जो भी अच्छे और इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको ट्रेनिंग के लग रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर सको। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर है उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सो लेट्स वेलकम आवर वेस्ट जोन ट्रेनर मिस्टर सचिन चिकाडे सर। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सचिन सर। थैंक यू सो मच चिंतन सर, एंड थैंक यू TWK के सारे लीडर्स, आरसी यादव सर, कुशल सर, दुबे सर, राम आशीष मौर्य सर, संजय मौर्य सर। धन्यवाद कि आज आपने आज मुझे और चिंतन जी को यहाँ पे इनवाइट किया है उसके लिए। सो थैंक यू वंस अगेन। तो जैसे कि चिंतन सर ने बताया, आज का जो टॉपिक है वो है वीआईपी 1। कल जो 9 बजे रहेगा वीआईपी 2, परसों 9 बजे रहेगा वीआईपी पार्ट 3। तो ये बहुत ही एक अहम ट्रेनिंग है वेस्टीज के। अगर हिस्ट्री, अगर इतिहास देखा जाए तो ये ट्रेनिंग इसलिए इतनी अहम है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज की जब शुरुआत होती है तो वो शुरुआत कैसे करनी चाहिए, वेस्टीज क्या है, वेस्टीज क्यों करना चाहिए, वेस्टीज करते वक्त हम लोगों से कौन सी गलतियां होती है और वेस्टीज कैसे करना चाहिए, ये 3 मॉड्यूल्स पे आधार है पूरी वीआईपी ट्रेनिंग। पहला मॉड्यूल जो आज हम करेंगे कि वेस्टीज क्यों करना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और वेस्टीज क्यों करना चाहिए। दूसरा जो कल हमारा टॉपिक रहेगा वो है शुरुआत की 7 गलतियां, यानी कि जब कोई भी एक नया व्यक्ति वेस्टीज की शुरुआत करता है तो उनसे वो 7 ऐसी गलतियां हैं जो वो होती है, मतलब होगी, तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं ताकि वो दोबारा उस गलती को ना करे। तो वो शुरुआत की 7 गलतियां एंड उस गलती को कैसे सुधारा जाए उसके बारे में हम बात करेंगे कल। और परसों हम बात करेंगे कि वेस्टीज में शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो वेस्टीज क्यों करना चाहिए, वेस्टीज में कौन सी गलतियां होती है और वेस्टीज कैसे करना चाहिए। राइट, तो क्यों करना चाहिए, कौन सी गलतियां होती है और कैसे करना चाहिए, ये 3 बड़े मॉड्यूल्स पे ये वीआईपी ट्रेनिंग आधारित है। एंड इस वीआईपी ट्रेनिंग के जो निर्माता है, जिन्होंने वीआईपी ट्रेनिंग बनाई है, वो और कोई नहीं, हमारे कंपनी के फाउंडर, हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय मिस्टर गौतम बाली सर ने ये मॉड्यूल और ये प्रेजेंटेशंस बनाई है। वक्त के साथ साथ हमने फिर धीरे धीरे कुछ इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। जैसे वेस्टीज ने भी वक्त के साथ साथ कुछ चीजें बदली है, कुछ बदलाव किए हैं। राइट, जैसे कि आज आप देख सकते हो कि वेस्टीज का अब तक का सबसे बेहतरीन मार्केट प्लान जो है वो इस साल आया है, जो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, ये लोग भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, इस तरीके से वेस्टीज ने प्लान बनाया है। तो आज मैं शुरू करूंगा प्रोग्राम, वो है वेस्टीज। आप सबका स्वागत है इस वीआईपी ट्रेनिंग में। तो आज हम बात करेंगे कि वेस्टीज क्यों करना चाहिए। तो देखिए, मेरा काम एज ए ट्रेनर है आपको बताना, डिसीजन लेना या आपका काम। अगर अच्छा लगता है तो आप शुरुआत कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता है तो जिंदगी में जो काम आप कर रहे हो मेरी दुआ रहेगी कि आप उसमें भी सफल हो जाओ। राइट, तो ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा देना चाहूंगा। मेरा नाम सचिन चिकाटे है, मैं वसई में रहता हूँ। एंड वेस्टीज से पहले मैंने नेस्ले, वोडाफोन और एमवे जैसी कंपनीज में मैंने काम किया है। नेस्ले में मैंने करीबन 3-3.5 साल काम किए, वोडाफोन में मैंने 1 साल काम किया है, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस के साथ मैंने करीबन 3 साल काम किया है। वेस्टीज में भी ये जून 1 तारीख को मुझे वेस्टीज में 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो काफी अच्छा जर्नी रहा है वेस्टीज के साथ, एज ए एम्प्लॉय काम करते हुए, एज ए ट्रेनर काम करते हुए, बड़ा मजा आ रहा है।
तो आगे चलते हुए वेस्टीज क्यों करना चाहिए, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। करियर एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, जीविका हर एक के जिंदगी में एक बहुत ही अहम पड़ाव होती है। जैसे कि अगर मैं बच्चों का एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दूं, कि कोई भी बच्चा जब पढ़ता है, लिखता है, जब 10वीं कक्षा पास करता है, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ऐसा होता है कि 10वीं कक्षा पास करने के बाद बच्चों के सामने कुछ पड़ाव आते हैं, ऑप्शंस रहते हैं कि उन्हें चुनना पड़ता है कि मैं क्या करूं आगे चल के, क्या मैं साइंस स्ट्रीम को मैं सिलेक्ट करूं, क्या मैं कॉमर्स की तरफ जाऊं, या क्या मैं आर्ट्स की तरफ जाऊं, क्या मैं इंजीनियरिंग करूं, क्या मैं डिप्लोमा करूं। ऐसे बहुत सारे विकल्प उनके पास होते हैं। तो फिर एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि उसको किसमें अपनी जीविका बनानी है, कि उसको इंजीनियर बनना है, या उसको डॉक्टर की तैयारी करनी है, या उसको साइंटिस्ट बनना है, या उसको और कोई चीजें करनी हो। तो उसी प्रकार एक जीविका बहुत जरूरी होती है। करियर एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर हमारी पूरी जिंदगी कैसी होगी, हम हमारी जिंदगी में क्या बनेंगे, वो हमारा करियर डिसाइड करता है। राइट, अभी जैसे कि मेरा करियर है, मेरा करियर जो है अभी ट्रेनिंग में चल रहा है, आगे भी ट्रेनिंग में होगा। एंड चिंतन जी का करियर जो है वो अभी फिलहाल सेल्स में, वेस्टीज में। राइट, तो हर एक का करियर जो है वो अलग अलग होता है। तो आज हम बात करेंगे कि वेस्टीज को जीविका क्यों बनाए, ऐसा क्या है वेस्टीज में कि जिसको हमें करियर के तौर पे लेना चाहिए या सोचना चाहिए। तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, इसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है चैट बॉक्स में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि चैट बॉक्स जो है वो ओपन है सभी के लिए। मैं जरा एक बार चेक कर लेता हूं। यस, चैट बॉक्स ओपन है। तो पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्या आप अपनी आय से यानी कि इनकम से खुश है, जितना आप हर महीने कमाते हैं, जितने भी पैसे आप हर महीने कमाते हो, क्या उससे आप खुश हो। तो इसका जवाब आपको चैट बॉक्स में लिखना है कि नहीं। बहुत बढ़िया। क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हो। तो अगर इन दोनों सवालों का जवाब अगर आपने ना दिया है, जितने भी लोग पहली बार इस ट्रेनिंग को सुन रहे, वीआईपी ट्रेनिंग को सुन रहे, और यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग रहेंगे कि जिन्होंने अभी तक वेस्टीज की शुरुआत नहीं करी है, वेस्टीज में अभी तक ज्वाइन नहीं है, अगर आप लोगों का ये दोनों सवालों का जवाब अगर ना है, तो समझ लो आज आप सही जगह पे हो। क्योंकि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप और एक्स्ट्रा आमदनी, ज्यादा से ज्यादा आमदनी आप कमा सकते हो। वेस्टीज एक ऐसा व्यापार है, एक ऐसा बिजनेस है कि आप इसमें अपनी मर्जी के मालिक रहते हो। आपको जिस तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, आप अपनी मर्जी से आगे बढ़ा सकते हो। इस कंपनी के ओनर, कंपनी के मालिक, मैनेजिंग, हमारे रिस्पेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली सर है, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। वैसे ही आपके बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर आप खुद हो। यानी कि आपने एक बिजनेस की शुरुआत की है, आपने वेस्टीज की शुरुआत की है, आपके साथ लोग जुड़ते हैं, तो आप अपने बिजनेस के आप खुद मैनेजिंग डायरेक्टर हो। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं अपनी ट्रेनिंग में, अपनी मीटिंग में, कि चलो एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर वेस्टीज का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप लोग अगर वेस्टीज का बिजनेस कर रहे हो तो यस करके लिखिएगा चैट बॉक्स में। कितने लोग यहाँ पर ऐसे जो वेस्टीज का बिजनेस कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करके लिखिएगा चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत से लोगों ने यस लिखा है। तो आज से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोगों ने यस लिखा है कि यस हम वेस्टीज का बिजनेस कर रहे हैं, तो सर इसको अभी के अभी, आज के आज तुरंत बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। हर्षी यादव सर सोचते होंगे कि सचिन सर ने क्या पी लिया है जो आज ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि इसको आपको आज के आज छोड़ना है, बंद करना है। याद रखिए एक चीज, आप वेस्टीज का बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप खुद का बिजनेस कर रहे हो। आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो वेस्टीज कंपनी के साथ में। वेस्टीज का बिजनेस नहीं कर रहे हो आप अपना वेस्टीज, समझ रहे हो इस बात को। बिजनेस आपके नाम पे, आधार कार्ड आपने अपना दिया है, अपना दिया है या तो अपनी वाइफ का दिया होगा। तो याद रखिए ये पहली चीज है जहां पे लोग गलती कर बैठते हैं कि हम वेस्टीज का बिजनेस कर रहे हैं। और ये मैं हमेशा मानता हूं कि जब तक कोई चीज अपनी नहीं होती है ना,
उसके ऊपर लगाव प्यार कम होता है। मुझे एक बात बताइए, आप अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हो या पड़ोसी के बच्चों से ज्यादा प्यार करते हो? ऑब्वियसली अपने बच्चों से ही ज्यादा प्यार करोगे, राइट? तो जो चीज अपनी होती है उसके ऊपर लगाव प्रेम ये ज्यादा होता है, हमेशा याद रखना। इसलिए ये बिजनेस वेस्टीज का नहीं है, आप अपना बिजनेस कर रहे हो वेस्टीज कंपनी के साथ में, और वेस्टीज कंपनी आपको प्रोडक्ट्स दे रही है, आपको सर्विस दे रही है और आपको मौका दे रही है ताकि आप अपने सपने इस प्लेटफॉर्म से पूरे कर सको। तो याद रखिए सर, ये बिजनेस मेरा है, यानी कि आप अगर इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं तो ये बिजनेस आपका है, ये वेस्टीज का नहीं है, अपलाइन का नहीं है, ये आपका खुद का बिजनेस है। आप इस बिजनेस के मालिक हो क्योंकि बिजनेस आपके नाम पे है। जो वेस्टीज में जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनी है वो आपके नाम पे है, याद रखिए ये चीज। तो जब तक कोई चीज अपनी नहीं होती उसमें अपनापन महसूस नहीं होता, याद रखिए ये चीज। अब जैसे कि आपकी गाड़ी जब आप चलाते हो तो कितना ध्यान रखते हो गाड़ी का, कितने ध्यान से चलाते हो, प्यार करते हो आप अपनी गाड़ी से, अपनी बाइक से, अपनी कार से। लेकिन हो सकता है जब आप दोस्त की गाड़ी लो तो शायद इतना आप अपने दोस्त की गाड़ी से आपको कभी लगाव या प्यार हुआ है? या कभी आपने दोस्त से कहा है कि चल यार मैं तेरी गाड़ी मतलब चलाते रहता हूँ तो आज चल इस महीने की सर्विसिंग मैं करके देता हूँ तेरी गाड़ी की? कभी हुआ है ऐसा? नहीं हुआ रहेगा ना। आप अपनी गाड़ी का ख्याल रखते हो। तो सेम सर, ये बिजनेस आपका है और इस बिजनेस का ख्याल और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो भी आपकी है। ठीक है, आई होप सो इतना क्लियर हो गया। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में कहता हूँ कि ये बिजनेस आपका है सर, और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी ये भी आपकी है। सपोर्ट करने के लिए आपके अप्लायंस है और हम ट्रेनर्स है और वेस्टीज मैनेजमेंट है जो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। बट इस बिजनेस को अगर ऊंचाई तक लेके जाना है तो वो आप ही हो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए तीसरा सवाल ये है कि क्या जिंदगी में आपकी विकास योजना है? विकास योजना का मतलब फ्यूचर प्लानिंग, की क्या फ्यूचर प्लानिंग सोच के रखे। मैंने बहुत से अपने दोस्तों को देखा है एंड मैं कभी कभी उनको पूछता हूँ कि यार तू अपने आप को आगे कहाँ देखना चाहता है, मतलब आगे का तूने क्या सोचा है? और ये सवाल है ना, आप किसी भी अपने मित्र से एक बार करके देखिए। मैंने जब कुछ लोगों से सवाल किया था तो उनका कहना क्या है पता है? अरे सचिन भाई, अभी जो चल रहा है फिलहाल वही सही है, आगे जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे वो भी पता नहीं है, ऊपर से ये कोरोना भी आ गया है, बस जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, एक 40-50 हजार की नौकरी मिल जाए, एक अच्छा सा 1 BHK फ्लैट ले लेंगे, है कि नहीं, 2 बच्चे, 2 बीवी, सॉरी एक ही बीवी, है कि नहीं तो उनका यही रहता है। किसी को भी पूछ लो कि आगे का क्या सोचा है। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सोचा ही नहीं, वो बोलते हैं यार मैं कुछ आगे बीगे का नहीं सोचता हूँ, सैलरी आ जाती है, पगार आ जाती है, आमदनी मिल जाती है, वो 15 तारीख तक खर्च हो जाती है, उसके बाद फिर मैं भगवान भरोसे रहता हूँ। तो एक और यहाँ पे गलती हो जाती है कि लोग विकास योजना नहीं बनाते, फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते। तो ये जो ऊपर पूछे हुए 2 सवाल जो मैंने आपको पूछा कि क्या आप अपनी आमदनी से खुश है, अगर नहीं है तो समझ लो आप सही जगह पे हो। क्या आप अपने वर्तमान नौकरी और व्यवसाय से संतुष्ट है, अगर नहीं है तो आप आज सही जगह पे हो। राइट, जो लोग ऑलरेडी वेस्टीज में कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी क्राउन एंड अबव डायरेक्टर है, उनका तो जवाब ऑब्वियसली यस आया होगा। राइट, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्राउन एंड अबव यहाँ पर है उन्होंने जवाब यस दिया होगा। बट आप अगर पैसों से संतुष्ट है, व्यवसाय से संतुष्ट है, आपको पता ही है कि वेस्टीज इसके अलावा और बहुत सारी चीजें देती है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो क्या कभी आपने सोचा है, क्या आपने सोचा है कि क्या आमदनी आप अभी से 3 साल में क्या कमाना चाहते हैं, 3 साल बाद आपकी क्या आमदनी होगी? क्या आपने सोचा है कि 5 साल बाद क्या आमदनी होगी? क्या आपने सोचा है 10 साल बाद क्या आमदनी होगी? क्या आपने सोचा है कि 30 साल बाद आप कितना आमदनी कमाना चाहते हैं? आप देख सकते हो कि आज बहुत सी महंगाई जो है, चीजें बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीजें महंगी महंगी होती जा रही है, और हर एक इंसान को क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मन मार के जीना पड़ता है। कोई चीज अगर खरीदनी होती है आपको तो कम से कम आप एक इंसान 10 बार सोचते हैं, एक आम इंसान 10 बार सोचेगा कि क्या ये चीज खरीदूं या नहीं खरीदूं। मैंने बहुत से जो लोग हैं, मैंने उनको देखा है कि जो स्टेशन से घर तक चल के आते हैं, रिक्शा नहीं लेते, क्यों? ताकि पैसे बचाते अपने बच्चों के लिए। पैर दुखते हैं, लंबा चलना पड़ता है, 15-20 मिनट चलना पड़ता है, आधा घंटा भी कुछ लोग चलते हैं, लेकिन रिक्शा नहीं करते ताकि वो पैसे जोड़े और वो उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए काम आए। क्योंकि माँ बाप सबसे पहले अपने बारे में सोचने से पहले वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। बट उनकी भी कुछ ख्वाहिशें है, कुछ इच्छाएं होगी, वैसे आपके भी कुछ ख्वाहिशें और इच्छाएं होगी।
लेकिन एक सच बताओ कि आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि एक आम इंसान को हर चीज खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। अगर आप लोगों को, अगर इस बढ़ती हुई महंगाई से अगर आपको आगे निकलना है, यानी कि अगर आपकी आमदनी को अगर आपको महंगाई से ऊपर लेकर जाना है, तो समझ लो आज आप सही जगह पे। एंड सबसे बड़ा कारण वेस्टेज क्यों करना चाहिए, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर आज के दिन में अगर महंगाई का मुकाबला करना हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि घर में और 20-25 हजार 50,000 एक्स्ट्रा आने चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपकी खुद की एक फोर व्हीलर हो, अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी हो, आपका खुद का एक घर हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए आगे जिंदगी में? तो यही वेस्टीज प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कि जो आपको अच्छी से अच्छी आमदनी आपके घर पे हर महीने लाके दे सकता है। कैसे लाके देगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट? तो जैसे कि मैं कह रहा था कि क्या आप अपनी जिंदगी को इस तरह बिताना चाहते हैं जैसे अभी तक आपने बिताई है? नहीं, ऑब्वियसली कोई भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको पैसों से नफरत है? पैसा देखकर ही चिढ़ आ जाती है। कितने लोग हैं? अगर कोई है तो चैट बॉक्स में यस करके लिखिएगा, अगर नहीं है तो नो करके लिखिएगा। कितने लोग हैं जिनको पैसों से नफरत है? चलिए एक और थोड़ा सा ट्रेनिंग को और थोड़ा रंगीन बना दे। कुछ एक अजीब सा सवाल मैं आपको पूछता हूँ। मेरा ट्रेनिंग लेने का अंदाज ही यही है कि मैं बिल्कुल फ्री होकर ट्रेनिंग लेता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पैसा ज्यादा जरूरी है जिंदगी में या प्यार? बताइए, पैसा जरूरी है या प्यार ज्यादा जरूरी है? जिंदगी जीने के लिए बात कर रहा हूँ। लिखिए लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, शर्माइएगा नहीं। अगर किसको लगता है कि प्यार ज्यादा जरूरी है तो प्यार भी लिख सकते हो, उसमें क्या है? दोनों में से कोई एक ही चुनना है। धनीराम यादव जी, दोनों में से कोई एक ही चुनना है। बताइए, लिखिए, बाकी चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में जहां पे मेरा नाम लिखा है सचिन चिकाटे, जिसमें मैं माइक से बात कर रहा हूँ, उसमें आपको लिखना है। कोई तो जिसमें से स्क्रीन शेयर हो रही है उसमें नहीं लिखना है, जिसमें से मैं बात कर रहा हूँ उसमें लिखना है। ओहो, किसी ने बहुत बढ़िया चीज लिखी है, पैसा सब कुछ है बट पैसा कुछ भी नहीं है। क्या बात है। ओहो, किसी ने प्यार लिखा ही नहीं। अरे बाप रे, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दी है TWK के लीडर्स ने। क्या बात है। बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में आया होगा कि सर प्यार है तो सब कुछ है, पैसा तो आते जाता रहता है। बट सर एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब हम किराना दुकान में जब कुछ चीजें हम खरीदने जाते हैं, तो दुकान वाला क्या मांगता है, पैसा या प्यार? है कि नहीं? जब हम शोरूम में गाड़ी खरीदने जाते हैं तो क्या मांगते हैं लोग, पैसा ही मांगेंगे ना। तो एक चीज है कि देखो, जिंदगी में प्यार तो होना ही चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है, बट जिंदगी चलती है पैसों की वजह से। पैसा है तो मेरे हिसाब से 90% खुशियां घर में पैसों की वजह से आती है, और 90% घर में झगड़े पैसों की वजह से होते हैं। याद रखिए ये चीज। 90% खुशियां घर में पैसों की वजह से आती है, और 90% घर पे झगड़े जो है वो पैसों की वजह से ही होता है। राइट? बच्चों को अगर कुछ खिलौने लेके दिया जाए तो बच्चे खुश हो जाते हैं, और वो खिलौने लेने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको घर पे एक्स्ट्रा कुछ आमदनी कमानी है, तो ये वेस्टीज आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है, जो कि मैं बताऊंगा कि पैसे इसमें से कैसे कमाए जाते हैं। राइट? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा ही सब कुछ है, बट लेकिन जिंदगी जीनी है, पेट अगर भरना है, पेट भरने के लिए अनाज लगता है, अनाज खरीदने के लिए पैसा लगता है सर। ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है, बट है। और ये भी आप चीज मानते रहोगे कि 90% घर पे जो झगड़े होते हैं वो पैसों की वजह से ही होते हैं। राइट? और जब घर में पैसे होते हैं तब कितनी खुशियां आती है वो भी आपको पता है। तो आज हम बात करेंगे वेस्टीज क्या है, लेकिन उससे पहले, राइट, क्या आपने समझा अपने जीविका का वर्ग? बहुत से लोग हैं जो नौकरी करते हैं। अब नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं, बट अगर जिस चीज से अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ दूसरी और चीज भी ढूंढनी चाहिए? अगर नौकरी करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि बहुत सी चीज खरीदने से पहले सोचना पड़ता है, एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, राइट, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि और भी कुछ चीज करनी चाहिए कि जिससे घर पे और थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ जाए? अब मेरा एक दोस्त है जो पहले डोकोमो में काम करता था, उसकी नौकरी चली गई थी। वो पुणे में रहता है, पुणे में उसने घर खरीदा था।
अब आपको पता ही है कि नौकरी करने वाला इंसान अगर घर खरीदे या मोटरसाइकिल खरीदे उसको लोन पे ही लेना पड़ेगा। नौकरी चली गई तो लोन कहाँ से भरेगा? सेम मेरे दोस्त के साथ ये बात हुई। दोस्त ने मुझसे कुछ पैसे भी मांगे थे, बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन वो अपना घर बचा नहीं पाया, उसको अपना घर जो है वो बेचना पड़ा। पहला जिंदगी में खरीदा हुआ घर, अब तक पूरी तरीके से बना भी नहीं था क्योंकि बिल्डिंग अभी तक पूरी बनी नहीं थी और वो बनने से पहले उसको बेचना पड़ा। सोचिए 28 साल की उम्र में उसकी जिंदगी में इतना बड़ा उसको सब कुछ देखना पड़ा। 2019 के बाद जब मैं पुणे में ये वीआईपी ट्रेनिंग करने के लिए गया था, तब वो मुझसे फिर से मिला, हमारी बात हुई थी और मैंने उसको पूछा कि भाई अब कैसा चल रहा है सब कुछ? उसने बोला किसी कंपनी में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी कर रहा है और उसने उसकी वाइफ को एक ब्यूटी पार्लर ओपन करके दिया था। मैंने बोला क्या बात कर रहे, भाभी को आता है सब कुछ ये ब्यूटी पार्लर का? तो बोलता है हाँ सब कुछ आता है, उसने बचपन उसने अपने कॉलेज के टाइम पे कोर्स किया था, तो मैंने सोचा कि उनको एक ब्यूटी पार्लर ओपन करके दे दूं। मैंने बोला यार ये तो अच्छी बात है। तो बोलता है हाँ सचिन, जिस दिन मेरी नौकरी गई थी उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं घर में कुछ ना कुछ एक ऐसा, मतलब घर में इनकम का दूसरा दरवाजा होना चाहिए। उसने मुझे क्या कहा कि घर में एक इनकम का दूसरा दरवाजा होना चाहिए। मैंने बोला यार इनकम का दूसरा दरवाजा मतलब? बोलता है देख, हर एक के घर में एक दरवाजा तो ऐसा होता ही है कि जहां से पैसे आते हैं। हर एक के घर में एक दरवाजा ऐसे ही होता है कि जहां से पैसे आते हैं, बराबर है? तो अब मेरा एक दरवाजा है नौकरी का, दूसरा दरवाजा है मेरी बीवी ने जो ब्यूटी पार्लर शुरू किया है वो। कल कोई भगवान ना करे फिर से अगर मेरी नौकरी चली जाती है तो कम से कम जो ब्यूटी पार्लर वाला जो मेरे घर पे जो दरवाजा बना है वहां से तो पैसे आएंगे। तो उसने मुझे ये बात समझाई थी कि घर पे इनकम के दो दरवाजे होने चाहिए ताकि सिक्योरिटी हो। और अब मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं देना चाहूंगा क्योंकि कोविड के टाइम पे आप खुद ही समझ गए हो कि लोगों की आज क्या हालत चल रही है, क्या कंडीशन। तो नेटवर्क मार्केटिंग का यानी कि वेस्टीज का अगर आप अपने घर पे एक दरवाजा बना लेते हो तो फिर तीसरा दरवाजा बनाने की जिंदगी में या और कोई दरवाजा बनाने की जिंदगी में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वेस्टीज से इतनी आमदनी आपको आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि घर में इनकम का दूसरा दरवाजा भी होना चाहिए कि जहां से पैसे आ जाए कि अगर एक बंद हो गया तो दूसरा तो शुरू रहे? और मेरी तरफ से ये दुआ है कि आप लोगों का जो इनकम का पहला दरवाजा है वो भी हमेशा हमेशा के लिए खुला रहे और उसमें से भी आपको ढेर सारे पैसे आए। तो बड़ा आज आपको पता ही है कि कंडीशन क्या है। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने वेस्टीज का दूसरा दरवाजा अगर आपने बना लिया अपने घर में तो वहां से इनकम आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये क्यों है ये मैं आपको आगे चल के मैं समझाऊंगा। तो नौकरी और वेस्टीज में क्या अंतर है ये सभी आपको पता है। नौकरी में 8 घंटे काम करने पड़ते हैं, वेस्टीज में आप अपनी मर्जी के मालिक हो। नौकरी में आपका मालिक कोई और है, वेस्टीज में आप अपनी मर्जी के मालिक हो। नौकरी में आपको जो टाइम दिया गया है वही टाइम पे काम करना पड़ता है। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना पड़ता है, 6 बजे निकलना पड़ता है, राइट? जितने भी मुंबई कर यहाँ पर है, मुंबई के लोग हैं, आपको पता ही है कि लोकल ट्रेन में चढ़ना पड़ता है और आजकल तो लोकल ट्रेन बंद हो गई है। जिनके पास है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो बच गए हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है, जो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते, आपको पता ही है कि लोग अपनी मोटरसाइकिल लेकर, बहुत सारे लोग जाते हैं जिनके पास मोटरसाइकिल भी है। मैंने ये भी देखा है कि लोग वसई से लेकर बोरीवली तक साइकिल पे भी जाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्या हालत है। 18,000 पगार में कम से कम 4,000 रुपए महीने के पेट्रोल में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विरार से लेकर दादर तक जाते हैं बाइक पे। सोचिए, और आपको तो पता ही है कि ट्रैफिक कितना होता है। लेकिन यहाँ पर वेस्टीज में आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप जब चाहो तब काम कर सकते हो, जिस वक्त चाहे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, रविवार, छुट्टी, कभी भी आपको काम करना है तो आप कर सकते हो। ये सबसे बड़ी खासियत है वेस्टीज। नौकरी में आप जितना ज्यादा मेहनत, आप मान लो अगर ये महीना, अगर जून महीना आपने बहुत मेहनत किया है, जुलाई महीने पे आपने बहुत मेहनत की है, पगार जितनी आपकी फिक्स है उतनी आएगी। अगर पगार 20,000 है, आप डबल काम कर लो, आप दिन रात काम कर लो, आप सो ही मत, पूरा 24 घंटे काम करो, लेकिन फिर भी 20,000 रुपए ही आएगा। वेस्टीज में ऐसा नहीं है सर। ये एक ऐसा बिजनेस है सर कि जहां पर आपकी मेहनत का फल आपको पूरा मिलता है। नौकरी में बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि आपकी पूरी मेहनत का फल आपको मिलता नहीं है। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपको अपनी मेहनत का पूरा 100% पैसा आपको मिलता है। जितना आपने मेहनत किया, जितना आपने बिजनेस किया, जितने आपने पीवी की, उतना पैसा आपको मिल जाता है। और वेस्टीज की हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि आज तक किसी का भी 1 रुपया भी जो है कम नहीं है। अगर मेरा 35,000 का चेक बनता तो पूरा 35,000 आया। तो ये चीज है। बहुत से लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग छोटा व्यवसाय करते हैं। छोटा व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आज कोई भी एक इंसान अगर एक पान की दुकान भी खोल ले तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट लगता ही है। 1.5 2 लाख 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट तो आराम से लगेगा ही लगेगा। वेस्टीज एक ऐसा व्यापार है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पैसे डालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सचिन सर, क्यों झूठ बोल रहे हो? पैसा तो डालना पड़ता है, प्रोडक्ट्स तो खरीदना पड़ता है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग
जब पैराशूट तेल खरीदते वक्त आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगा, तो अश्योर का तेल खरीदते वक्त आपको इन्वेस्टमेंट कैसे लग रहा है? जब कटरीना कैफ के कहने पे आपने वो साबुन खरीद लिया तब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगा, और आज जो साबुन आपको पैसा देने वाला है वो खरीदने पे आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, या वेस्टीज का साबुन खरीदने पे इन्वेस्टमेंट कहां से हुई? जो डिटर्जेंट पाउडर आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो खरीदते वक्त आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो वेस्टीज का डिटर्जेंट पाउडर खरीदने पे आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ पैसे जमा कर रहा हूं या इन्वेस्ट कर रहा हूं? तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि हर महीने आपको 10,000 का सामान खरीदना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना चाहो वेस्टीज से आप उतना सामान खरीद सकते हो, आप अपने हिसाब से, आपको चाहिए तो आप अपने हिसाब से सामान खरीद सकते हो। बिजनेस में बहुत सारी चीज होती है। बिजनेस में अगर आप मान लो दुकान अगर आपने बंद कर दी तो क्या पैसा आएगा? क्योंकि कस्टमर ही नहीं आएंगे, दुकान बंद है तो कहां से आएंगे? वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मान लो अगर आपने कहीं 7 दिन की छुट्टी ले लिया, 7 दिन अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो फिर भी आपको पैसा आता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने नीचे जो टीम बनाई है, आपने नीचे जो नेटवर्क बनाया है, वो तो काम करते ही रहेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सर। अस्थिर आय, बहुत से लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, सीजनल काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई छतरी बेचने वाला है तो उसका काम कब से शुरू होगा? जून से लेकर अगस्त सितंबर तक छतरी बेचने वाला है कि नहीं? कभी आपने देखा है कि नवंबर या आपने दिसंबर महीने में कोई बेच रहा हो छतरी? तो ऐसे बहुत से लोगों का सीजनल काम होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग होता है, कंसल्टेंट होता है, राइट, मैकेनिक का भी अगर आप देखोगे तो सीजनल जैसा ही होता है, मतलब जब गाड़ी आई तब पैसा मिलेगा, गाड़ी नहीं आई तो पैसा नहीं मिलेगा। बट वेस्टीज में ऐसा नहीं है सर। एक बार अगर आपने काम शुरू कर दिया, एक बार आपके नीचे टीम बन जाती है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा बिजनेस हो रहा है, तो आपको जो है लाइफ टाइम पैसा वेस्टीज से आते रहेगा, राइट। आगे बढ़ के मैं आपको आज ये बताना चाहता कि उगेगी सूर्य की तरह, जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना, सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही आपकी आमदनी भी वेस्टीज में हर दिन बनती जाएगी। हाँ, सिर्फ जो पैसा आता है वो महीने की 10 तारीख को आता है, बट हर दिन आपकी आमदनी बनती रहती है, क्योंकि जितना आपका पीवी हो रहा है, जितना आपका बिजनेस हो रहा है, उतनी आपकी आमदनी होती रहेगी। अब आ जाते हैं पॉइंट पे, वेस्टीज का व्यवसाय। आप यहाँ पे खुद के मालिक को, जैसे मैंने बताया, सुबह दोपहर शाम रात रविवार छुट्टी, आप कभी भी अपना नियत समय आप चुन सकते हो और कभी भी आप इस बिजनेस में काम कर सकते हो। बट बहुत से लोग ये कहते हैं कि सचिन सर ये तो चेन और मेंबर बनाने वाला काम है। ये चेन और मेंबर बनाने वाला काम है सचिन सर, बहुत सी कंपनी आई है, बहुत सी कंपनियां गई हैं, बड़े बड़े लोगों को देखा है इसमें डूबते हुए, बहुत से लोगों ने पैसे डाले और बर्बाद हो गए हैं। बहुत से लोगों ने, बहुत सी कंपनियों ने लोगों का पैसा लेकर भाग गई है। अगर यहाँ पे कुछ नए लोग हैं, अगर आपके मन में अगर ये सवाल है, अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि ये पहले हमारे देश में ये चीजें हुई थी। जब डायरेक्ट सेलिंग की जब शुरुआत हुई थी, नेटवर्क मार्केटिंग की, तब सब कुछ बढ़िया था। बट कुछ फॉरेन कंपनीज को देखकर, भारत की कंपनीज को देखकर कुछ लोगों ने अपनी कंपनी बनाना शुरू की, और बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का कोई नॉलेज भी नहीं था, उन्होंने भी कंपनी जो है वो चालू कर दिया। एक हिंदुस्तान की जानी मानी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्चुअली हिंदुस्तान की नहीं है, बाहर की कंपनी है, यूनिलीवर कंपनी है, बट उसको नाम हिंदुस्तान दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने भी डायरेक्ट सेलिंग करना चाहा था। सोचिए, नंबर 1 कंपनी है इस देश की हिंदुस्तान यूनिलीवर, बट वो भी डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो पाई, नंबर 1 कंपनी होने के बावजूद। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, इसको वही लोग शुरू कर सकते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा हो। तो बहुत से लोगों ने चालू किया था, और इनमें से ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने कंपनियां शुरू की थी वो खुद भी बर्बाद हो गए, और जिनको पहले पता चल गया था कि हम बर्बाद होने वाले, तो लोगों का पैसा लेकर चले गए। ये सर मैं समझ सकता हूं कि ये भारत में पहले चीजें हुई है, इसलिए आज भी लोग इस मेंबर और चेन बनाने वाले काम में जुड़ने से कतराते हैं। बट एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर, अगर आप कह रहे हो कि बहुत सी कंपनी आई है, बहुत सी कंपनियां गई है, तो सर इंडिया में ऐसी भी कंपनी है जो पिछले 28 साल से काम कर रही है। इंडिया में एक ऐसी भी कंपनी है जो 25 साल से काम कर रही है। इनफैक्ट हमारी वेस्टीज की अगर मैं बात करूं, हमारी कंपनी को 17 साल हो चुके हैं। तो सर अगर आप कह रहे हो बहुत सी कंपनियां आई है, बहुत सी कंपनियां गई है, तो ये सब कंपनियां कर क्या रही है इंडिया में? मुझे एक बात बताओ, अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये कॉन्सेप्ट फ्रॉड होता, चीटिंग वाला होता, तो ये सब कंपनियां 25 साल से, 17 साल से कर क्या रही है? ऐसा क्यों है सर? क्योंकि पहले जो इंडिया में, हमारे इस देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, लेकिन अब रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए हैं। पहले आपको शायद याद होगा, मेरे कॉलेज के टाइम पे मेरा एक दोस्त एक प्लान लेकर आया था, मुझे कहता है सचिन तुझे 7,000 रुपए देने,
तेरे नीचे ए लगा और बी लगा, वो ए और बी से भी 7-7 हजार रुपए लेने, और फिर उस ए को बोल तू भी ए और बी लगा, और बी को बोल तू भी ए और बी, नीचे 2 लोगों को ज्वाइन करना है, 2-2-2 की टीम बना। जैसे टीम बढ़ती जाएगी तेरा काम सेट हो जाएगा, तेरे को जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं। मैं गया मेरे पिताजी के पास 7 हजार रुपए मांगने के लिए, 7 हजार तो नहीं मिले, बट 7 गालियां जरूर मिली, तो मैं तो नहीं कर पाया। तब वो कुछ कंपनी ने करिश्मा बाइक का कुछ एक ऑफर रखा था, और तब रोडीज की वजह से करिश्मा बाइक काफी फेमस थी। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी जो पैसा घुमाती थी, मनी रोटेशन वाली कंपनी, पिरामिड वाली कंपनी, वो सब अभी बंद हो चुकी है। इंडिया में सिर्फ वही कंपनी चल रही है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर एक कंपनी का प्लान जांचा जाता है, प्रोडक्ट्स की जांच होती है, ऑडिट होता है। गवर्नमेंट के तरफ से आदमी आके देखते हैं कि प्लान जो है कंपनी के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, कंपनी के फायदे के लिए बनाया गया है, या लोगों के फायदे के लिए बनाया गया है। तो आज काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हुए हैं इस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। और मैं आपको एक बताना चाहूंगा, एक बहुत ही गर्व की बात है हमारे वेस्टीज के लिए कि इन 17 सालों में एक भी वेस्टीज के ऊपर जो है ऑफिशियली कानूनी कार्रवाई कभी नहीं हुई है। हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर भी, हमारे प्लान को लेकर भी कभी ऑफिशियल कानूनी कार्रवाई कभी नहीं हुई है। इनफैक्ट एक अमेरिका की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अमेरिकन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हुए थे। आपको शायद याद होगा कि उनके किसी बड़े एक सीईओ को जेल के अंदर भी डाला था। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन वेस्टीज में आज तक टचवुड ये कभी ये चीजें नहीं हुई है, क्योंकि वेस्टीज के मैनेजमेंट जानती है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में क्या चाहिए। तो ये मैं समझ सकता हूं कि जितने भी लोग नए हैं, चीजें उनको थोड़ी सी खराब लगती है, क्योंकि पहले चीजें हुई थी। और हमारे इस देश में सर एक और चीज मैंने देखी, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे, मान लीजिए अगर आपके सोसाइटी में कोई एक 45 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आता है, तो शायद आप एक या दो जन को बताओगे कि यार मेरे बिल्डिंग में जो मिश्रा जी है, ये अपने जो यादव जी है, उन्होंने जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी है। एक या दो, या शायद किसी को बताओगे भी नहीं। लेकिन अगर वही गाड़ी 45-50 लाख रुपए की गाड़ी का अगर कल एक्सीडेंट हो जाता है, तो मेरे ख्याल से एक इंसान 10 लोगों को बताएगा, अरे विकास, अरे तुझे पता है, अरे यार मेरे बिल्डिंग में मिश्रा जी करके, अरे उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी ली थी, अरे यार देख यार एक्सीडेंट हो गया यार, बड़ा खराब लगा। अरे राहुल, अरे इधर आ, अरे तुझे पता चला क्या हुआ? वो बंदा उसको जानता भी नहीं रहेगा मिश्रा जी को या किसी को भी, लेकिन कम से कम 5 से 6 लोगों तक बात पहुंचती है। तो ये चीज आपने भी कभी देखी होगी कि जो पॉजिटिव बातें होती है ना, वो जल्दी नहीं फैलती है, लेकिन जो नेगेटिव बातें होती है वो जल्दी फैलती है। ये हमेशा याद रखिएगा। और यही चीज हुई डायरेक्ट सेलिंग के साथ इस देश में। वरना अगर बाहर फॉरेन कंट्रीज में अगर आप जाओगे तो लोग डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई करते हैं, वहां पे कोर्सेज है, लोग सामने से डायरेक्ट सेलिंग को अपनी जीविका चुनते हैं। क्योंकि बाहर के देश में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कर करके लोगों ने खुद के जेट प्लेन भी खरीदे हैं, लोगों ने अपने बंगले भी बनाए हैं, लोगों ने हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं। अगर आपको ये चीज झूठ लग रही है तो इंटरनेट में जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि बहुत सी कंपनी ने लोगों का भरोसा तोड़ा है, बट आज हमारी वेस्टीज कंपनी भी तो है जो लोगों का टूटा हुआ भरोसा जोड़ने का भी तो काम कर रही है। अब सर ये डिपेंड करता है कि कोई आपको आके कितना भी समझाए, ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर कि आप किस तरीके से सोचते हो उसके ऊपर। अब मान लीजिए एक लड़का और लड़की पार्क में चल रहे हैं, पार्क में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग ये कहे, देखो कैसा जमाना आ गया है, हमारे वक्त में तो हम लड़कियों को देखते भी नहीं थे, शादी हुई उसके बाद हमें दुल्हन का चेहरा दिखाई दिया, और आजकल के बच्चे देखो क्या चल रहा है। अरे वो लड़का और लड़की भाई बहन भी तो हो सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है देखने वाले के नजरिए के ऊपर, सब आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चीजें पॉजिटिवली सोचते हो तो आपको चीजें पॉजिटिव दिखाई देगी। अगर आप हर चीज में अगर आप नेगेटिव ढूंढना चाहते हो तो आपको जिंदगी में हर चीज में आपको एक खोट नजर आएगा। अगर आप हर चीज को एक शक के निगाह से देखोगे तो हर चीज में आपको शक, आपको नेगेटिव ही दिखाई देगा। तो यस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत है, लेकिन आज गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स गाइडलाइंस आज बहुत सारी चीज है। और सर आज वेस्टीज में 40 लाख से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टीज में काम कर रहे हैं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। टोटल अगर मैं लोगों की बात करूं तो 2 करोड़ के आसपास है। 40 लाख लोग सर अगर इसमें काम कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। आपको ऐसा नहीं लगता कुछ तो बात होगी? तो ये चीज सर आपको सोचनी है, समझनी है सर। पहले तो ये समझ लीजिए। और एक और चीज, यहाँ पे जितने भी लोग वेस्टीज कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब जो
कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं वेस्टीज में। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये एक मौका है जो आप दूसरों को दे रहे हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आप खुद की भी जिंदगी बदल सकते हो और लोगों की भी जिंदगी बदल सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, जब कोई अच्छी चीज अगर बताने के लिए जाते हो तो आपको डर क्यों लगता है? ये एक ऐसा काम आप लोगों को बताने जा रहे हो कि जहां पे लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं, तो आपको डर क्यों लगता है? जितना सामने वाले को वेस्टीज के बारे में नहीं पता, उतना हमें वेस्टीज के बारे में पता है। तो जब आप किसी अननोन व्यक्ति को जब आप वेस्टीज के बारे में बताने के लिए जाते हो तो डर क्यों लगता है? सर सिंपल सी बात है, वेस्टीज क्या है? अगर एक लाइन में अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अगर एक लाइन में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, तो सर घर पे प्रोडक्ट्स ऐसे लाइए जो साथ साथ में घर पे लक्ष्मी भी ला कर दे। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की अगर मैं बात करूं, घर पे प्रोडक्ट्स ऐसे लाइए जो साथ साथ में प्रोडक्ट्स के साथ साथ लक्ष्मी जी को भी लेकर आए आपके घर पे, यानी कि पैसा। सिंपल यही है। आज तक आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे कहीं ना कहीं से, बिग बाजार से, डीमार्ट से, किराना दुकान से खरीद रहे थे कि नहीं? बराबर है। साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, चाय, ये सारी चीजें लग रही थी कि नहीं? बट वो आपके आपके दादाजी के वक्त से या बहुत आगे भी लोगों से अभी तक हमारे घर पे चीजें आ ही रही है, प्रोडक्ट्स आ ही रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है कि घर पे ऐसे प्रोडक्ट्स लाइए जो साथ में पैसा भी ला कर दे। तो मैं यही नहीं कह रहा हूं कि किराना दुकान से सामान लेना गलत था या हम कुछ पाप कर रहे थे, ऐसा नहीं है सर। बट उसमें क्या हो रहा था कि आप लोगों को अमीर बना रहे थे, आप खुद अमीर नहीं बन रहे थे। इस बिजनेस में क्या है कि आप प्रोडक्ट खरीदने के वजह से, आप प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं उससे आप भी अमीर बनोगे, और यही चीज अगर आप लोगों को शेयर करोगे तो आप लोगों को भी अमीर बना सकते हो। यानी कि आप खुद भी पैसे कमाओगे और आप लोगों को भी एक पैसे कमाने का मौका दे सकते हो सर। तो याद रखिए सर, ये एक मौका देने वाला बिजनेस है। मेरा एक मित्र मुझसे ये कहता है, अरे सचिन मुझे एक बात बता, इसमें वेस्टीज में अगर कोई नौकरी, अगर मान ले कोई नौकरी कर रहा है, अगर वो वेस्टीज भी कर रहा है, तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो मैंने उससे ये कहा कि देखिए यार, सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर वो नौकरी कर रहा है तो मान लो अगर उसको कुछ हो गया, वो इस दुनिया में नहीं है, तो कंपनी वाले उसको हर महीने पगार नहीं देगी। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर मान ले अगर कोई बंदा काम कर रहा है, 2 से 3 साल काम कर रहा है, अच्छी खासी टीम अगर उसने बना ली है, और भगवान न करे उसको कुछ हो जाए और वो इस दुनिया में नहीं है, बट फिर भी उसके जाने के बाद भी लाखों रुपए का चेक उसके घर पे आ सकता है। ये है वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की ताकत। उसने बोला सचिन क्या झूठ बोल रहा है, काम करने वाला बंदा ही चला गया तो पैसे कहां से आएंगे? तो मैंने बोला भाई यही तो ताकत है। नेटवर्क किसे कहते हैं कि अगर मैं चला गया लेकिन मेरे नेटवर्क काम कर रहा है, तो एक चीज याद रखना कि मेरे घर वालों को कभी भी पैसों की तकलीफ नहीं होगी। हाँ, इमोशनल तकलीफ होगी, वो बात अलग है, बट पैसों की तकलीफ कभी नहीं होगी। ये याद रखना है हमेशा। तो मेरा दोस्त बोला, अच्छा सचिन तुझे नहीं लगता ये पाप है? ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में जो कहा सुनी हुई थी, उसमें आपको डायरेक्ट सेलिंग सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्त ने कहा, सचिन तुझे नहीं लगता ये पाप है? मतलब भाई इसमें पाप कहां से आ गया? तो बोलता है, सचिन अगर मुझे अमीर बनना है तो मैं लोगों की मेहनत का पैसा मैं क्यों खाऊं? क्योंकि नीचे वाले काम करेंगे तभी मेरे पास पैसा आएगा। तो मैं लोगों की मेहनत का पैसा मैं क्यों खाऊं? मुझे अगर जिंदगी में कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं अपनी मेहनत से बनूंगा। अब वो जो मेरा दोस्त है उसके ना टाइल्स बनाने की फैक्ट्री है, जो किचन में जो टाइल्स लगती है, जो अपने हॉल में, बेडरूम में जो टाइल्स लगती है ना नीचे फ्लोरिंग की, और जो फुटपाथ पे जो ब्लॉक्स लगते हैं, उसका मैन्युफैक्चर है वो। अब मैंने बोला अच्छा मुझे एक बात बता, ये टाइल्स की फैक्ट्री कितने साल से? तो बोलते यार 25 साल हो गए। मैंने बोला अच्छा टाइल्स कौन, मतलब ये फैक्ट्री को कौन संभालता है? तो मुझे कहा कि पहले पिताजी संभालते थे, अब मैं और पिताजी दोनों मिलकर संभाल रहे हैं। मैंने सोचा अच्छा ये नहीं है, टाइल्स कौन बनाता है? सीमेंट विमेंट मिक्सिंग विक्सिंग वो सब कौन करता है? तू करता है या तेरे पिताजी करते हैं? तो बोले सचिन कैसी बात कर रहा है, तुझे पता ही है ना मेरे फैक्ट्री में 40 ये है वर्कर है, 40 वर्कर काम कर रहे हैं। बोले यार 40 वर्कर काम कर रहे हैं, तो 25 साल में तुझे या तेरे पिताजी को ये नहीं लगा कि 25 सालों से तुम 40 लोगों की मेहनत का पैसा तुम लोग खा रहे हो? बोलते सचिन कैसी बात कर रहे, फ्री में थोड़ी ना काम करवा रहा हूँ, मैं पगार दे रहा हूँ। मैंने बोला ये बात तो है यार, पगार तो देना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बता, तो तेरे पगार में से 40 में से कल कोई एक भी वर्कर तेरे जैसी टाइल्स की फैक्ट्री का मालिक बन सकता है क्या? तो बोलते सचिन 7,000 उनकी पगार है, 8,000 उनकी पगार है, कहाँ 7 और 8,000 में वो टाइल्स की फैक्ट्री का मालिक बनेगा? मैंने बोला भाई देख यही फर्क है, तेरे नीचे 40 लोग हैं, मान ले मेरे नीचे 4,000 लोग हैं, और उन 4,000 लोगों में से कम 400 ऐसे लोग खड़े कर सकता हूं कि जो तेरे जैसी टाइल्स की फैक्ट्री बनाने की हिम्मत और ताकत, ये दोनों में उनको दे सकता हूं। तो मेरे दोस्त, पगार देने में और मौका देने में फर्क है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एक मौका देने का बिजनेस है।
और जब आप लोगों को इतनी अच्छी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज जब आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हो, तो आपके हाथ पैर क्यों कांपते हैं ये मेरे को समझ में नहीं आता। एक चीज आप समझ लीजिए सर, दुनिया में अगर कोई नेक काम है, हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा नेक काम है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे आप खुद भी पैसे कमा रहे हो और लोगों को भी पैसे कमाने का मौका दे रहे हो, और इसमें गलत क्या है। और अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ वेस्टीज ज्वाइन करने के लिए, तो मैं थोड़ी ना आपके हाथ में बंदूक थमा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि जाओ बॉर्डर पे लड़ाई करो। मैं थोड़ी ना आपके हाथ में बम जो है वो मैं थमा रहा हूँ कि दे रहा हूँ कि ये लो आपने अभी बंदूक खरीदी, ये शेयर करो। करना क्या है, जो साबुन टूथपेस्ट हेयर ऑयल जो कुछ हेल्थ सप्लीमेंट जो आप पहले घर पे ला रहे थे, आपको वेस्टीज से लाना है। पहले आप लोग क्या कर रहे थे, हाँ, आप एक नमक वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे थे या बाबा जी वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे थे। वो टूथपेस्ट बंद करके अगर आप वेस्टीज का अगर आप टूथपेस्ट लाओगे तो दांत भी साफ होंगे और साथ में पैसे भी आएंगे। और मुझे ये समझता नहीं है कि चेन और मेंबर बनाने वाले काम से आप लोग डरते क्यों हो। बचपन से ही है, शुरुआत से ये जो जिसने भी ये सृष्टि का निर्माण किया है ना, वो मेंबर और चेन की वजह से ही किया है। अब मैं जिसने भी शुरुआत की है मैं वहां तक नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे अपलाइन मेरे पिताजी, बराबर, मेरे पिताजी के अपलाइन कौन, तो मेरे दादाजी। अब दादाजी ने शुरुआत की थी 3 लेग से। एक मेरे पिताजी पहला लेग, दूसरा लेग मेरे चाचा, तीसरा लेग मेरी बुआ। 3 लेग बनाए थे, मेरे ख्याल से दादाजी को स्टार डायरेक्टर बनना था इसलिए शायद 3 लेग बना दिए, बराबर। मेरे पिताजी ने 2 लेग बनाए, एक मेरी बड़ी बहन और एक मैं। चाचा थोड़े ज्यादा मेहनती निकले, है कि नहीं, डायमंड डायरेक्टर तक गए, 4 लेग उन्होंने बनाए। और बुआ जो है उन्होंने 2 लेग बनाई। और मैं सोचा सब कोई नेटवर्क बना ही रहा है, चेन बना ही रहा है, तो मैंने भी अपनी एक चेन बना ली है पिछले 3 साल से, मेरी लड़की। तो मैं जब वीआईपी कर रहा था कहीं पे गुजरात में या कहीं पे, तो मुझे किसी ने पूछा था कि सर आप क्राउन कब जा रहे हो। मतलब भाई क्राउन नहीं जा रहा, मैं अभी फिलहाल एक ही लेग से खुश हूँ, एक ही लड़की बस है मेरे लिए। है कि नहीं, यानी कि 6 लड़के मतलब 6 लेग हैं। तो ये चीज बचपन से ही चल रही है सर। एग्जाम्पल इसलिए ऐसा देना पड़ता है ताकि बात दिमाग में घुसे। और हकीकत है सर, दुनिया चेन और मेंबर से बनी है। अभी आपके चाचा का लड़का या लड़की वो आपकी क्रॉस लाइन हो गई, है कि नहीं। और हर जगह नेटवर्क है सर। नेटवर्क की ताकत क्या होती है ना सर, ये किसी मकड़ी से पूछ लेना जो जाले बनाती है, जितना बड़ा उसका नेटवर्क उतनी बड़ी उसकी ताकत। से वेस्टीज में भी ऐसी है, जितना बड़ा आपका नेटवर्क, काम करने वाला नेटवर्क, उतनी बड़ी आपकी ताकत और उतनी बड़ी आपकी इनकम। सिंपल है। और चेन मेंबर, और अगर मैं चेन मेंबर बना रहा हूं, मान लीजिए आज यहाँ पे कुछ नए लोग हैं, आपको जिसने इन्वाइट किया है, अगर वो आपसे कह रहा है कि वेस्टीज ज्वाइन कर लो, तो गलत क्या है यार, आप भी पैसे कमाओगे, मैं भी पैसे कमाऊंगा। आज यहाँ पे कोविड के टाइम पे लोग बोल रहे हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। तो यार हम है ना। लेकिन सर इसमें तो ऊपर वालों का फायदा होता है, इसलिए आप लोग हमें ज्वाइन करते हो, ऐसा किसने कहा है। हाँ ये बात तो है कि हमें भी आपके ज्वाइन करने से हमें भी थोड़ी बहुत जो फायदा होता है वो हमें मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे नीचे हो तो नीचे ही रहोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर हमसे ज्यादा मेहनत करोगे, आप अगर हमसे ज्यादा नेटवर्क बनाओगे, आपके पास मेरे से ज्यादा काम करने वाला नेटवर्क है, तो भले ही आप तभी भी मेरे सिस्टम के हिसाब से आप मेरे नीचे ही रहोगे, लेकिन पैसों के मामले में, लेवल के मामले में आप मेरे ऊपर जा सकते हो। यही तो वेस्टीज की खासियत है। इसलिए हम 2 लेग नहीं बनाते सर, ताकि हम नीचे वाले को भी मौका दें कि ऊपर वाले से भी तू ऊपर जा सकता है। ये वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की ताकत है सर, बाकी कंपनी में ऐसा नहीं है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, 2 लेग 2 लेग, हाँ ये वो, लेकिन बाद में सब सच्चाई पता चलती है। ये वेस्टीज के प्लान की खूबसूरती आज भी मैंने देखा है कि कुछ लोग गोल्ड डायरेक्टर है, लेकिन उनके नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के डाउनलाइन में लोग यूसीडी तक बन चुके हैं सर। और सर मेरे आपसे एक ही सवाल है कि अगर चेन मेंबर या जो भी आप बोल रहे हो, अगर इस नेटवर्क बनाने वाले काम से अगर मेरे परिवार का भला हो रहा है, परिवार यानी कि मेरी पूरी टीम, अगर मेरी टीम का भला हो रहा है, मेरा भी भला हो रहा है, तो उसमें गलत क्या है। अगर इस नेटवर्क और चेन बनाने वाले काम से अगर मुझे कुछ हो गया, लेकिन फिर भी अगर मेरे घर वालों को पैसों की तकलीफ कभी नहीं होगी, तो उसमें गलत क्या है। और अगर मैं नेटवर्क चेन मेंबर बना रहा हूं, अगर मैं सामने वाले को ये कह रहा हूं, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अच्छे क्वालिटी का साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल ये सब इस्तेमाल करिए ताकि आपको अच्छे प्रोडक्ट्स में मिले और साथ में पैसा भी आ जाए, तो उसमें गलत क्या है। तो ये चीजें है सर वेस्टीज में। और हमेशा याद रखिए सर, ये एक एडवर्टाइज आती थी ना, क्या चल रहा है, वो एक डिओड्रेंट स्प्रे की एक एडवर्टाइज आप सभी ने देखी होगी, देखी है कि नहीं आप लोगों ने, है कि नहीं, सबने देखी है। तो याद रखिए सर, मैं अपनी ट्रेनिंग में हमेशा ये चीज कहता हूँ कि क्या चल रहा है वाला डीओ आपके घर को कभी चला नहीं पाएगा।
क्या चल रहा है वाला डिओ आपके घर को कभी चला नहीं पाएगा, बट वेस्टीज का डिओड्रेंट आपके घर को चला भी पाएगा और नया घर बनवा के भी दे पाएगा। और एक चीज, दुनिया में कौन सा भी डिओड्रेंट लगा लो, चाहे वो वेस्टीज का हो या किसी और कंपनी का हो, वो जो एडवर्टाइजमेंट बताते हैं ना लड़कियां करीब आ जाती है, वो कभी नहीं होगा। लेकिन वेस्टीज में अगर एक यूथ, एक 18 साल का लड़का अगर 4 साल 5 साल वेस्टीज में करता है, 23 साल की उम्र में अगर मर्सिडीज ऑडी में आके बैठता है, तो जो एडवर्टाइज में जो चीज बताई थी वो हो सकता है कि वो सच हो जाए। लेकिन डिओड्रेंट लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन वेस्टीज का डिओड्रेंट लगाओगे तो सारी चीजें हो सकती है। सिंपल सा यही चीज है सर, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग यही है, ऐसे प्रोडक्ट्स घर पे लाइए जो साथ साथ में लक्ष्मी भी लाकर। लेकिन सर प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे है ना, प्रोडक्ट्स महंगे हैं तो कैसे खरीदेंगे बताओ? अब सर मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने वेस्टीज से पहले, मार्केट में एक हेयर ऑयल मिलता है नीली कलर की बोतल में, नारियल तेल बोलते हैं उसको, कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है बालों पे? सच सच बताइए, इस्तेमाल किया है तो यस करके लिखिए चैट बॉक्स में, कितने लोगों ने इस्तेमाल किया बताइए। सबने किया है ना? और कोई अगर कुछ नाम लिखना चाहे तो नाम भी लिख दो, वो प्रोडक्ट का नाम, क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग में अपने कंपटीशन के प्रोडक्ट का नाम नहीं बता पाऊंगा, तो नाम भी लिख दो कि कौन सा तेल था वो, नारियल तेल वाला नीली कलर की बोतल में। वेरी गुड मोदी किशन जी, बराबर है, वेरी गुड। चलो सर, आपको पता ही होगा जब ठंड जब होती है, नवंबर दिसंबर जनवरी का जब टाइम होता है, चलो मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती है, गांव में तो बहुत ठंड पड़ती है। और आपने देखा होगा जब वो ठंड पड़ती है तो तेल कैसा हो जाता है, जम जाता है। फिर जब नहाने के लिए पानी रखेंगे, नहाने के गर्म पानी रखेंगे, उसमें वो तेल की बोतल को जब डुबाएंगे और फिर वो तेल जब पिघल जाता है, वो बास भी मारता है, तो वो सर पे लगा लेंगे, है कि नहीं? बहुत से लोगों ने किया है ऐसा, क्या मतलब मैंने भी किया है, इसलिए मुझे पता है वो तेल जम जाता है। और अगर हमारे अशोर का तेल, आप कितने भी ठंड हो, क्या कभी जम जाता है हमारा तेल? क्या कभी अशोर का हेयर ऑयल कभी जमते हुए देखा है आपने, कड़क होते हुए देखा है? अब सर सोचिए, ये दोनों तेल जो है, ये दोनों तेल के मालिक आप हो। एक जो आपने नीली कलर वाला जो नारियल तेल के मालिक भी आप हो, आप ही के कंपनी में बनता है। और ये अशोर का तेल मान लो आप उसके मालिक हो, ये भी आप ही की कंपनी में बनता है। अब मुझे दिल पे हाथ रख के कहिएगा, क्या दोनों तेल के दाम आप सेम रखोगे या अलग अलग रखोगे? मुझे एक बात बताइए, तेल दाम अलग रखोगे ना? ऑब्वियसली सर। तो जहां कुछ क्वालिटी होती है वहां थोड़ा तो दाम बढ़ेगा। अभी आपने खुद नहीं कहा कि नहीं अलग अलग रखेंगे, तो कहां से महंगा हुआ मेरा तेल बताइए? और दूसरा, अगर कोई भी सवाल अगर आपसे ये पूछता है, ठीक है, कि सर प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आपके बस प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए। प्रोडक्ट कैटलॉग में जो प्रोडक्ट्स दिए सामने बहुत सारे, वो प्रोडक्ट का एक पेज खोल के उनको बताइए कि सर, आपका सवाल का जवाब तो मैं दूंगा बाद में, लेकिन सर फिलहाल मेरे एक सवाल का आपको जवाब देना है कि सर ये सामने आपको जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, अगर ये सारे प्रोडक्ट्स मिलकर अगर आपको हर महीने 25 से 30 हजार रुपए अगर कमा कर देंगे, तो आप क्या जानना चाहोगे? प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है, या ये आपके सामने रखे हुए प्रोडक्ट्स आपको हर महीने 25 से 30 हजार कैसे कमा के दे सकते हैं? क्या जानना चाहोगे? दोनों में से सर कोई एक ही सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है, या ये आपके सामने रखे हुए प्रोडक्ट्स हर महीने 20, 25, 30 हजार कैसे कमा कर देंगे? आप क्या जानना चाहोगे? अगर ये सवाल अगर मैंने आप लोगों से पूछा होता तो आप क्या जानना चाहते हैं? प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है, या ये प्रोडक्ट्स हर महीने 25 से 30 हजार की आमदनी कैसे कमा कर देंगे आपको? अगर आप होते तो क्या जवाब देते? क्या जानना चाहोगे? प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है, या प्रोडक्ट्स से पैसे कैसे आएंगे, 25 से 30 हजार हर महीने कैसे कमाया जाएगा? दोनों में से आप क्या जानना चाहते हैं बताइए चैट बॉक्स में लिखकर, जल्दी, जल्द से जल्द। 25 से 30 हजार कैसे आएंगे, है कि नहीं? आगे से कोई भी पूछेगा ना व्यक्ति प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है, तो यही चीज बोल देना। अब सर मान लीजिए एक इंसान 20 हजार रुपए कमा रहा है पगार नौकरी से, 5 हजार रुपए का तो सामान घर पे लाता होगा, 5 हजार सामान लाने में चले गए, बचे कितने? 15 हजार। कितने बचे?
15,000। अब मान लीजिए अगर वो 20,000 नौकरी से आ रही है, 20,000 वेस्टीज से आ गए, 20,000 कहां से आ गए? वेस्टीज से आ गए। और जो 20,000 वेस्टीज से आ गए उसमें से आपने 5,000 का सामान खरीद लिया, तो पहले जहां 15,000 बच रहे थे, अब 20 और 15 टोटल कितने हो गए? 20 और 15 कितने? मेरे ख्याल से 35। तो सर आप कह रहे हो प्रोडक्ट्स महंगे हैं, मैंने तो फ्री करवा के दे दिए, अब आपका क्या कहना है? जो 20,000 में से 5,000 आप प्रोडक्ट्स खरीदने लग गए थे, जो 20,000 में से 5 जा रहे किराना दुकान को, अब वो पूरा का पूरा 20,000 सर आपका। और प्रोडक्ट्स भी जो ले रहे हैं वो तो वेस्टीज से 20,000 आ गए, उसमें से प्रोडक्ट खरीदो, आपकी पगार पूरी आपके हाथ में आ है। लो सर मैंने तो फ्री करा के दे दिया, आपका क्या कहना है? बात करिए सर कॉन्फिडेंस के साथ। याद रखिए आप एक नंबर 1 कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप एक नंबर 1 कंपनी के बिजनेस पार्टनर हो, एक इंडिया की नंबर 1 कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो लगभग 2,800 करोड़ का टर्नओवर सालाना कर रही है, एक नंबर 1 कंपनी का आप एक हिस्सा हो सर। 1% घमंड रखिएगा इस बात का, 1%। घमंड रखना अच्छी चीज नहीं, बट 1% घमंड रखिएगा, तब जब आप सामने वाले को प्लान बताओगे ना तो हाथ पे कभी नहीं कांपेंगे। तो ये सर वेस्टीज, यही चीज है नेटवर्क मार्केटिंग से। और बहुत सारी चीजें सर नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसों के अलावा जो है और बहुत सारी चीजें सर आपको देगी सर, बहुत चीजें नेटवर्क मार्केटिंग आपको देगी। ये सिर्फ पैसों का, पैसा तो सर डॉक्टर भी अच्छे से कमा लेता है, इंजीनियर भी अच्छे से पैसे कमा लेते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी है जो वहां पे नहीं मिलते, वो यहाँ वेस्टीज में मिलती है। एक लीडर थे मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने कभी ब्लेजर नहीं पहना, इनफैक्ट शादी में भी मैंने मेरी ब्लेजर कभी नहीं बनवाया, शादी भी मैंने धोती और जो है वो कुर्ते में कर ली थी, लेकिन ब्लेजर कभी पहना नहीं सर। लेकिन आज वेस्टीज में एक भी मीटिंग ऐसी नहीं होती है जो मैं बिना ब्लेजर के करता हूँ, ब्लेजर पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है सर। और पहली बार सर जब मैंने ब्लेजर पहना और अपने आप को आईने के सामने देखा, तो वो क्या महसूस हुआ सर मुझे, वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बड़ी खुशी हुई। ये मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों के साथ हुआ रहेगा जिंदगी में, जब आपने पहली बार ब्लेजर पहना, वेस्टीज का यूनिफॉर्म पहना, व्हाइट शर्ट, वेस्टीज की टाई, ब्लैक कलर का ब्लेजर, ब्लैक कलर की पैंट, और आपने अपने आप को आईने में देखा होगा, तो कैसा महसूस हुआ रहेगा सर? बहुत अच्छा लगा रहेगा वो टाइम। तो सर ये चीजें बाहर नहीं मिलेगी, ये जो इमोशनल जो है बदलाव जो आपकी जिंदगी में आता है, वेस्टीज सिर्फ पैसों से आपको अमीर नहीं बनाता, वेस्टीज आपको हर तरीके से अमीर बना देता है। वेस्टीज में आने के बाद आप लोगों से बात कैसी करनी है वो सीखते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप सीख लेते हो, अपने अंदर एक बदलाव आप महसूस करते हो। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपके अंदर छुपा हुआ हुनर वेस्टीज आपके सामने लाकर रख देती है सर। बहुत से लोगों को ऐसा भी लिखा होगा आज के इस पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में, आपको ऐसा लगा होता कि यार आज से 5 साल पहले मैं क्या था, मैं किसी से बात तक नहीं कर पाता था, मुझे शर्म आती थी, कैसे बात करूं, और आज देखिए कि एक बार मैं बात करता हूं तो रुकता भी नहीं हूं। ये बदलाव सर ये बहुत कम जगह पे महसूस होगा। वेस्टीज पैसों के साथ साथ पूरे एक इंसान को बदल देता है सर। आपने वेस्टीज में ज्वाइन करने का एक और फायदा मैं आपको बताता हूं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कभी सुना है संगत का असर होता है, कि जैसी संगत वैसे हम भी बनते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त के ग्रुप में अगर आपके 10 लोगों का ग्रुप है, तो 80 to 90% चांसेस ये है कि जो 10वां जो नहीं पीता है वो भी पीना शुरू कर देगा, 80 to 90% चांस। कभी आपके दोस्तों में ऐसी बात हुई है कि यार कैसे भी करके महीने का 1 लाख कमाना है, यार कुछ तो करना चाहिए, आप कुछ प्लान करते हैं, आप कुछ सोचते हैं, आप कुछ योजना बनाते हैं, कभी सोचा नहीं? वेस्टीज में सर एक ऐसा माहौल बन जाता है, आज जो हमारे लीडर्स है, सफल लीडर्स है, बहुत से लोग क्या बात करते हैं, यार कैसे भी करके क्राउन जाना है, गोल्ड जाना है, इस महीने का मेरा बिजनेस इतना होगा, इस महीने कैसे भी करके मुझे इतने पीवी करने हैं। आसपास का जो माहौल होता है ना सर, वो पॉजिटिव भरा होता है सर। और ये पहला बिजनेस ऐसा मैंने देखा है कि जहां पे लोग आपको सपोर्ट करते हैं ताकि आपके अकाउंट में पैसा है।
सर मैंने कुछ घरों में ये भी देखा है कि एक सगा भाई दूसरे सगे भाई को 10 रुपए तक नहीं देता है बिजनेस के लिए। एक सगा भाई दूसरे सगे भाई की तरक्की से जलता है, ऐसे कुछ घरों में मैंने देखा है। वेस्टीज में कभी आपने सोचा है एक अपलाइन जिसको मैंने कभी देखा नहीं था, कभी ना तो बचपन में मिला, ना तो मेरे स्कूल में था, ना तो कॉलेज में था, ना तो साथ में खेले पढ़े लिखे, कभी कुछ नहीं, वो आ जाता है अचानक, कहीं मिल जाता है, मुझे प्लान बताता है, मुझे मीटिंग्स में लेके आता है, मुझे लिंक भेजता है, मुझे जूम ट्रेनिंग में बिठाता है, मुझे सपोर्ट करता है, मुझे मैसेज करता है, मुझे फोन करता है, आज ये मीटिंग, आज ये है, आज देखिए ये नया प्रोडक्ट है, ये नई स्कीम है। एक बाहर वाला बंदा, एक बाहर वाला बंदा मुझे मदद कर रहा है ताकि मेरे ही अकाउंट में पैसे आए। कहाँ देखा है ऐसा कभी बिजनेस? बताइए मुझे, अगर है तो बता, अगर है तो बता दो। एक ज्वेलर्स की दुकान वाला दूसरे ज्वेलर्स की दुकान को कभी कस्टमर लाने में मदद नहीं करेगा। एक किराना दुकान वाला दूसरे किराना दुकान वाले को कभी ये नहीं बताएगा कि कस्टमर लाए कैसे जाते हैं। ये एक पहला ऐसा बिजनेस है सर जहां पे हम चाहते हैं कि लोग सफल हो। बताइए क्या गलत क्या है मेंबर और चेन बनाने में? फिर मेंबर और चेन बनाने में अगर मेरे अंदर इतना बदलाव आ जाता है, मेरे अंदर का हुनर मेरे सामने लाके अगर कोई रख देता है, बाहर वाले लोग आके जिसको मैंने कभी देखा नहीं, ना तो कभी शादी में बुलाया, ना कहीं बुलाया, और बाहर वाले इंसान आके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो गलत क्या है सर मेंबर और चेन बनाने में? बात बताइए मुझे एक चीज। ये है सर वेस्टीज। और जो लोग ना बोलते ना, वो जो ना बोलते नहीं ये वैसा है वैसा, याद रखिए सर, वो ना क्यों बोलते पता है? एक तो उन्हें लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, उन्हें ऐसा लगता है ये मेरे बस की बात नहीं, और यही सबसे बड़ा कारण होता है। बाकी आपके प्लान में कोई कमी नहीं है, आपकी कंपनी में कोई कमी नहीं है सर। बहुत से लोगों को कभी कभार आप लोगों को ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ मैं बता रहा हूँ तो भी ज्वाइन नहीं होता है। मैंने कहा था ना, देखने के नजरिए के ऊपर है सब कुछ सर। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि ऐसे प्रोडक्ट्स घर पे लिए जो लक्ष्मी लाकर देकर। अब ये प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं, मेरा दोस्त मुझसे मतलब मेरे दोस्त ने मुझे एक और सवाल पूछा था। वो मुझे कहता है कि सचिन तेरे टूथपेस्ट में नमक है क्या? मतलब देख भाई, मेरे टूथपेस्ट में नमक अदरक मिर्ची नींबू है कि नहीं पता नहीं, मेरे टूथपेस्ट के अंदर BMW जरूर है। पहले जब मैं ये लाइन सुनता था ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती थी, मैं अरे इन पर कुछ मीठा नहीं क्या बोलने के लिए। लेकिन जब मैंने ये वेस्टीज में जब देखा, जब मेरे लीडर्स, जितने भी हमारे लीडर्स है आज, मर्सिडीज बेंज है, आज किनके पास ऑडी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, और ये कार और ये सब पैसा, ये जो लाखों रुपए का चेक कैसे आया सर? एक तो सबसे पहले उनकी मेहनत की वजह से, और दूसरा वेस्टीज प्रोडक्ट्स की वजह से। ये जो प्लेटफॉर्म दिया है उसके वजह से। मेहनत भी है उनकी, ऑब्वियसली मेहनत के बिना जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है। मेहनत है, और आज वेस्टीज के प्लेटफॉर्म की वजह से। तो हाँ, हमारे टूथपेस्ट में BMW या जो भी है, आपके सपने जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स में है। प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए और शेयर करते रहिए, जिससे आपका भी भला हो और लोगों का भी भला हो। लोग कहते हैं ना फ्रॉड है, चीटिंग बिजनेस है, टोपी पहनाने वाला काम है, उल्लू बनाने का काम है। मुझे एक बात बताइए, जब आप बाजे वेफर या बिस्लरी की बोतल जब पानी की लेते हो तो बिल बिल मांगते हो क्या दुकानदार से? बहुत सारे दुकान में आप सिर्फ सामान लेके चले जाते हो, साबुन की टिक्कियां लेके चले जाते हो, कभी बिल मांगते हो? वो प्रोडक्ट के पीछे का टैक्स जो सरकार को जाना रहता है वो उसके जेब में चला जाता है। आपने नायक पिक्चर तो देखी होगी ना, अनिल कपूर भाई साहब की। अनिल कपूर भाई साहब क्या कहते हैं कि चाहे आप एक माचिस खरीदो या एरोप्लेन खरीदो, पक्का बिल जरूर लेना। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना, माचिस खरीदो या एरोप्लेन खरीदो, पक्का बिल जरूर लेना। सेल्स टैक्स जो चाहिए, है कि नहीं? वेस्टीज में सर अगर आप एक फेस वॉश भी खरीदते हो ना, तो भी उसका GST CSGST बिल पे लिखे हुए आता है सर। हमें पहले पैसे देने पड़ते हैं, बिल बनता है, बिल बनने के बाद प्रोडक्ट्स मिलते हैं सर यहाँ पर। तो मुझे एक बात बताइए, विद बिल वाला बिजनेस बढ़िया है या विदाउट बिल वाला बढ़िया है? विद बिल वाली चीजें लीगल होती है या विदाउट बिल वाली चीजें लीगल होती है? सर आप कह रहे हो ये टोपी पहनाने वाला काम है, सर यही बिजनेस है जो देश को आगे बढ़ाने वाला भी काम कर रहे हो सर। आप अपने घर को भी आगे बढ़ा रहे हो, साथ साथ में इस देश को आगे बढ़ाने वाला काम भी आप लोग कर रहे हो सर। ये है डायरेक्ट सेलिंग। लोग बोलते हैं ना ये फेक है, फ्रॉड है, तो उनको ये एग्जांपल दीजिएगा कि सर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी इंसान को परखती नहीं है कि इंसान ने कितनी पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की है, कितने कितनी कक्षा तक पढ़ाई है, वेस्टेज कभी नहीं देखता है। सिर्फ ये देखता है अपने बिजनेस के लिए, अपने के लिए मेहनत करने के लिए इंजीनियर की डिग्री, और इंजीनियर की डिग्री चाहिए ना, इंजीनियर की नौकरी करने के लिए इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डॉक्टर बनना है तो MBBS पास करना चाहिए ना। बिना MBBS, बिना BAMS, बिना BA, ये BHMS या बिना MD बने हुए आपको कोई डॉक्टर बोल सकता है? नहीं।
वेस्टीज में सर आप कहां तक पढ़े हो ये कोई नहीं देखता, आप कहां तक जा सकते हो ये खाली देखा जाता है वेस्टीज में। दूसरा आपने देखा होगा हमारे इस देश में बहुत से लोग अभी भी मतलब जातिवाद को लेकर लड़ाई करते हैं, धर्म को लेकर लड़ाई करते हैं। ये आप लोगों ने भी देखा है कि नहीं? राइट, न्यूज बेस में तो आता ही है। वेस्टीज में किसी को ज्वाइन करने से पहले कभी आपने देखा है कि ये कौन से धर्म का, ये कौन से जाति का है? नहीं ना, आपको सिर्फ उसके आधार कार्ड से मतलब था कि वो ज्वाइनिंग से मतलब था। कभी रिलीजन कास्ट से कोई मतलब था क्या उनसे? लोग बोलते हैं फ्रॉड चीटिंग है सर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो देश को जोड़ने का भी तो काम करता है। सोचा है कभी आपने ये चीज? कभी प्लान में ये चीजें बताई है आपने लोगों को? जो लोग कहते हैं कि बकवास है, ये सबसे कुछ नहीं होता, कभी ये चीज बताइएगा उन्हें। कितना खूबसूरत बिजनेस है सर, एक बाहर वाला इंसान मेरी मदद कर रहा है ताकि मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए, और क्या चाहिए? आज आप में से बहुत से लोग मुझे पहली बार देख रहे हो सर, मेरा और आपका क्या रिश्ता है? बट आज कंपनी ने ये सपोर्ट सिस्टम आप लोगों के लिए रखा है ताकि आपको चीजें समझे और आप जो काम कर रहे हो उसके साथ साथ आप इस काम को कर सक रहे हो। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, सिर्फ वेस्टीज करो, मेरे ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है सर। जो जिंदगी में काम कर रहे हो, मेरी तो ये दुआ है कि आप उसमें भी आगे बढ़ो सर। बट कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, आपको जिंदगी में सपने पूरे करने हैं, देखिए जिस इंसान में सपने हैं वही इस बिजनेस को करे सर। जो इंसान 20,000 की पगार में अगर खुश है, वो बिजनेस उनके लिए नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ। मैंने जितने भी लीडर्स देखे हैं, जितने भी सफल लीडर्स हैं, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ सर, कि आपको अगर लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितने भी ये लीडर सफल कैसे हुए ना, उसका एक सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, उसका एक राज बताता हूँ कि उनका राज क्या है। उनका राज यही है सर, उनके लिए जितना दो उतना कम, जितना दो उतना कम, ये उनका राज है। उनके जिंदगी में जरूरतें नहीं है, उनके जिंदगी में सपने हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सर, अगर सच में ये कह रहा हूँ, वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो और लोगों की जिंदगी को भी बदल सकते हो। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वेस्टीज। तो वेस्टीज क्यों करना चाहिए, मैंने आपको सीधा बता दिया भाई। जिसको पैसे कमाना है, जिसको पैसों से प्यार है, वो वेस्टीज में आ जाए। जिनको जो जो चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो, घर हो, उसके बच्चे आगे चल के एक अच्छी एजुकेशन ले, एक अच्छी जिंदगी जिए, जो पूरी दुनिया घूमना चाहता है, उसके लिए वेस्टीज है। जो 20,000 की पगार में खुश है, उसके लिए वेस्टीज नहीं है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी में पैसा तो है, तो आप लोग कहीं दान बीन करते रहोगे, राइट? तो आपको नहीं लगता कि इससे बड़ा घर में 21,000 रुपए की, तो ऐसा बता दो कि वो 10-20 हजार कैसे कमा सकता है, तो सोचिए वो जिंदगी भर उसको वो कमाने का एक रास्ता दिखाया जाएगा। देखो, पैसे तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन पैसे कमाने का जरिया लोग नहीं बताते, और ये पैसे कमाने का जरिया है। और हमेशा याद रखिए सर, आप एक नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहे हो, थोड़ा सा घमंड रखिएगा, क्योंकि ये जब आप 1% घमंड जब आप रखोगे ना, तो आपको डर नहीं लगेगा सर। और जिंदा आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सामने वाला, जब आप प्लान बताते हो, तो सामने वाले के मन में ये चीजें चलनी चाहिए कि अगर आज मैं आपको नहीं भी ज्वाइन करूँ ना, तो आपका नुकसान नहीं है, बट अगर शायद नहीं ज्वाइन करूँ तो कहीं ना कहीं मेरा नुकसान है। ये फीलिंग अगर आपने सामने वाले में ला ली, तो वो बंदा आपके। एक और चीज है जहां पे लोग वेस्टीज ही क्यों चुने, वेस्टीज कंपनी ही क्यों चुने? डायरेक्ट सेलिंग मैंने आपको बता दिया क्या है, सिंपल लैंग्वेज में, घर पे प्रोडक्ट्स ऐसे लिए जो लक्ष्मी भी ला कर दे साथ साथ, ठीक है? और हाँ, प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो इस भी हम प्रोडक्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं कि वो खराब प्रोडक्ट्स थे। इससे पहले जो हम डिटर्जेंट पाउडर घर पे इस्तेमाल कर रहे थे, उससे भी कपड़े धुल रहे थे, दाग निकल रहे थे, और एडवर्टाइज भी आ रही थी कि दाग अच्छे है, बराबर। बट सिर्फ एक ही फर्क है सर, वो डिटर्जेंट पाउडर हमें पैसा नहीं दे रहा है, ये डिटर्जेंट पाउडर हमें पैसा दे रहा है। और बहुत कितने भी बड़े आप बन जाओ, आपने देखा होगा हमारा अवार्ड फंक्शन, आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे हजारों लोग बैठते हैं, और उन हजारों लोगों के सामने अगर आपका नाम बुलाया जाता है और आपके लिए लोग तालियां बजाते हैं, आपको सुनने के लिए आते हैं सर, ये मौका सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है, बाकी और कहीं नहीं मिलता सर। तो ये पार्ट जो है, ये कंपनी वेस्टीज ही क्यों चुने, इसके लिए मैं यादव सर से मैं बात करूंगा। मेरे और चिंतन सर की एक ट्रेनिंग होती है, जिसमें वेस्टीज की शुरुआत से लेकर अभी तक वेस्टीज ने क्या क्या किया है और आगे क्या क्या करेंगे, राइट? वो मैं और चिंतन सर हम मिलकर एक प्रेजेंटेशन ले लेंगे,
तो वेस्टीज क्यों ही करना है, कंपनी वेस्टीज ही क्यों सिलेक्ट करनी है, इसके बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में कभी बताऊंगा, जब ये वीआईपी पार्ट 3 जब खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं और चिंतन सर एक ट्रेनिंग करेंगे जहां पे हम आपको बताएंगे कि वेस्टीज की जर्नी क्या रही और आगे वेस्टीज में कौन कौन सी चीजें आप लोगों के लिए आएगी। राइट, तो वेस्टीज में बहुत से प्रोडक्ट्स है, संचालन हमारा बेस्ट है, मैनेजमेंट बेस्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। इसके बारे में मैं और चिंतन सर बात करेंगे राइट आगे की कुछ ट्रेनिंग्स में। बट जाते जाते ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप कितना कमा सकते हैं, ये बहुत जरूरी स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे जो भी मैं बताऊंगा, क्या आप जानते हैं कि हर घंटे आप कितना कमा सकते हैं अपने वेस्टीज व्यवसाय में, हर घंटे कितना कमा सकते हैं? आइए देखते हैं, तैयार हो आप लोग? हर घंटे कितना कमा सकते हैं? सबसे पहले नौकरी या व्यवसाय की बात करें, कितने साल तक आप कार्य कर सकते हैं? 25 साल से लेकर 60 साल तक। एक इंसान जब 25 साल तक का हो जाता है, ठीक है, तब उसको थोड़ी सी अक्ल आ जाती है। 25 साल से लेकर 60 साल तक एक इंसान कार्य करेगा, यानी कि टोटल कितने हो गए? 35 साल एक इंसान जिंदगी में काम करता है। कितने साल काम करता है? चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस हो, चाहे किराना दुकान हो, चाहे उसकी नौकरी हो, 30 साल, 30 से 35 साल एक इंसान काम करता है। तो ये याद रखिए, 35 साल, ये याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है तो कितने घंटे की नौकरी? 8 घंटे की नौकरी। कितने घंटे वो नौकरी करेगा? 300 सॉरी अपना कितने दिन वो नौकरी करेगा साल में? 300 दिन। सर लेकिन 365 होते ना, तो 65 दिन छुट्टी वुट्टी निकाल दो, संडे वनडे निकाल दो, और 35 साल अगर वो काम करेगा, 8 घंटे 300 दिन 35 साल, तो टोटल वो कितने घंटे काम कर रहा है? 84,000 आवर्स। बराबर है? यहां तक क्लियर है? आपके 8 घंटे की नौकरी, आप 300 दिन काम कर रहे हो साल के, और आप 35 साल तक काम करोगे। 35 साल यानी कि 25 से लेकर 60 साल तक हो गए 35 साल, टोटल 84,000 घंटे आप काम करोगे। अगर यहाँ पे कुछ होता है और भी, क्योंकि ट्रैवलिंग भी आप नौकरी के लिए कर रहे हो, तो 10 घंटे जोड़ लीजिएगा, 3 घंटे, क्योंकि वापस भी तो आना है। तो उनके लिए 8, 9, 10, 11 घंटे के आप काम कर रहे हो सर। अगर आप लोकल में 3 घंटे का सफर कर रहे हो, तो ऑफिस पहुंचने के लिए अगर आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए अगर आपके 3 घंटे बर्बाद हो रहे हैं, तो उसमें भी आप वो जोड़ लीजिएगा सर। तो 11 घंटे का काम हो गया आपका। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपना कैलकुलेशन करिए। जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप कितना समय दे रहे हो बिजनेस में और आप कितना समय दे रहे हो नौकरी में। ट्रैवलिंग भी उसमें डाल देना सर। अब देखते हैं कितनी कमाई होती है। मान लीजिए ये हर महीने की पगार 20,000 एवरेज है, बट अभी के टाइम के हिसाब से 20,000 कम है। ये स्लाइड्स काफी साल पहले बनाई गई थी, तो अभी कितना ले लूं? 40,000 ले लूं मैं, ठीक है? तो चलो 40,000 पे बाद में आते हैं, पहले 20,000 का देख लेते हैं। 20,000 12 महीने पगार मिली आपको, हर महीने 20,000 पगार, 12 महीने पगार मिली, और 35 साल तक मिली रही है 20-20 हजार रुपए। तो आपने कितना कमाया? 84 लाख। ये पूरा 35 साल की इनकम है सर। बाजू में जो लिखे लास्ट में, ये जहां पे मैं माउस लेके जा रहा हूं, 84 लाख रुपीज। और आपने कितने घंटे काम किए थे यहाँ पर? 84,000 आवर्स आपने काम किए थे। तो जितना पैसे आपने कमाए, उतना उसको डिवाइड कर लीजिए, कितने घंटे आपने दिए इस पैसे को कमाने के लिए, तो आपका जवाब आ जाता है 100 रुपए प्रति घंटा आपने कमाए, अगर आपकी 20,000 की तनख्वाह है तो। अगर इसको 40 कर दूं तो ये 200 रुपया हो जाएगा। अगर 40,000 रुपये पगार पकड़ू मैं, तो 200 रुपये ये हो जाएगा, 200 रुपये प्रति घंटा। कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए, 40,000 के हिसाब से जो है आप देख लीजिए 40,000, ठीक है? ये कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है? तो मैं भी कैलकुलेट करके एक बार देख लेता हूँ। 40,000 मान लीजिए अगर पगार है, 12 महीने अगर मुझे 40,000 अगर मुझे पगार मिल रहा है, ठीक है, ठीक है? तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अगर इसको मैं मान लीजिए अगर मैंने 90,000 घंटे मैंने काम किए कंपनी के लिए, ठीक है, तो करीबन 186 रुपीज होता है, यानी कि 200 रुपए प्रति घंटे आप पकड़ लीजिए। और वही अगर मैं वेस्टीज की बात करूं, अगर आप 5 साल लगते हैं आपको क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए, अभी के प्लान के हिसाब से तो मेरे को लगता है 5 साल बहुत ज्यादा है, 2 साल में आप क्राउन डायरेक्टर बन जाओगे, बट फिर भी हम 5 साल पकड़ते हैं। 5 साल
काम करके क्राउन डायरेक्टर के लिए, और कोई भी क्राउन डायरेक्टर बनता है कि मिनिमम 1 लाख रुपए की उसकी पर मंथ इनकम होती है, हर महीने 1 लाख। अब वेस्टीज में 30 साल काम करोगे, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख 12 महीने 30 साल, तो आ गए 3 करोड़ 60 लाख। एंड कितने घंटे आपने दिए, देखो 5 घंटे अगर आप वेस्टीज को दे रहे हो, 330 दिन दे रहे हो, और 5 साल खाली, वहां पे कितने थे, तो वहां पे 35 साल, खाली 5 साल दे रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 8,250 घंटे आपने दिए, 8,250 घंटे में आपने 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए, तो आपने प्रति घंटे 4,363 रुपए कमाए। आप सिद्धार्थ सिंह सर की इनकम कैलकुलेट करके देख लो, तो उनका पर घंटा कितना आएगा वो आप देख लीजिए। जो महीने का 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनकी इनकम आप इसके हिसाब से कैलकुलेट करके देख लो, तो प्रति घंटे उनको कितना इनकम मिलती है। तो ये एक चीज है, इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ कि आपने ले लिया होगा। आप क्या करना चाहते हो सर, 4,363 हर घंटे कमाना चाहते हो या 100 रुपए हर घंटे कमाना चाहते हो? 100 रुपए में से 50 रुपए कम हो गए, तकलीफ होगी। 4,363 में से 63 रुपए कम हो गए, 63 रुपीज कम हो गए, तो तकलीफ नहीं होगी सर, पता भी नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल चीज है सर। अगर मुझे घर तोड़ने के लिए कहा गया, अगर मैं अकेला हथौड़ा मारते रहूं तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन वही अगर मैं अपने 9 दोस्तों को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 10 घंटा काम कर पा रहा हूँ, मेरे 9 दोस्त लोग आ गए, यानी कि उनका 10 घंटा और मेरा 10 घंटा, टोटल 100 घंटे। वहां पे मेरे अकेले काम करने से सिर्फ 10 घंटे काम रहा था, वहां पे अगर मेरे साथ 10 लोगों की टीम है, 10 लोग है, हम 10 लोग 10 घंटा काम कर रहे हैं, तो 10 इंटू 10 100 घंटा का काम हो गया वो पूरे दिन में। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है, करेक्ट। तो ये थोड़ा आपके नेटवर्क उतने बड़े, ये सोचिएगा कि कितना हर घंटे कमाना चाहते हो। इन्वेस्टीज इससे ज्यादा ही देखिए, 4,363 भी कम अमाउंट है, इससे ज्यादा आप कमाओगे तो आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। देखो नौकरी भी कोई गलत चीज नहीं है, नौकरी भी करो, वेस्टीज भी, पगार में से डबल इनकम वेस्टीज में से वो आपकी इच्छा है। बट वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकता है और आपको भी बदल के रख देगा। तो ये जाते जाते एक और चीज कहना चाहूंगा, एक पॉइंट मैं मिस कर गया था। बाली सर हमेशा कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करो, बराबर, सोचने की हिम्मत तो करो। मेरी भांजी है, मतलब मेरी बहन की लड़की, वो स्कूल में सेकंड या थर्ड आती है, तो बोलते मामा मैं फर्स्ट कैसे आऊं, शायद मैं फर्स्ट नहीं आ पाऊंगी कभी, क्योंकि मेरे क्लास में वो लड़का है वो ज्यादा होशियार है। अभी 9वीं कक्षा में, अभी मतलब ये लास्ट ईयर की बात है, तो अभी वो 10वीं कक्षा में। तो मैंने उससे एक ही चीज कहा कि सोचने की हिम्मत तो करो, सोचोगे नहीं तो होगा कहां से। उसने पहले से ही सोच लिया है कि मैं स्कूल में सेकंड ही आऊंगी चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन फिर उस समय कहा कि फर्स्ट आने की सोचने की हिम्मत तो कर। तब उसने सोचना शुरू किया। और दूसरा मैंने उसको एक ही चीज और एक चीज कही जो बाली सर ने कही है, वो सेम चीज मैंने मेरे भांजी से कही है कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो बेटा तू जितना अच्छी तैयारी करेगी उतनी अच्छी तू सोचेगी कि तुझे नंबर 1 आना है, नंबर 1 आना है, तो नंबर 1 आकर रहेगी। लेकिन पहले सोचने की हिम्मत तो कर, क्योंकि सोचेगी, सोचा ही नहीं कि मैं फर्स्ट आऊंगी, इसलिए तूने सेकंड आने के हिसाब से पढ़ाई करी है। तो सर एक चीज आपने देखी, सीखी मैंने बाली सर से, लेकिन वो आज मेरे भांजे के कितने काम आ रही है। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जहां पे आपको देख के आपके बच्चे भी आपके बच्चे भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं सर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो मैंने कहा था ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आज अगर आपका चेक 5 लाख 10 लाख रुपए का है, तो सोचिए जब आपके बच्चे आपके आईडी को टेक ओवर कर लेंगे, तो बच्चों को जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग या मैं, अगर मैं मेरी बात करूं, अगर आप में से बहुत से लोगों की बात, हम आपने जीरो से शुरू किए सर, मेहनत करके सब कुछ खड़ा किया है। बहुत सी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी है, बहुत सी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ा है सर। लेकिन वेस्टीज कर लोगे ना, तो जो सेक्रीफाइस आप लोगों ने किया है, जो बलिदान आप लोगों ने किया है, वह हमारे बच्चों को कभी नहीं करना पड़ेगा। ये एक बढ़िया और खूबसूरत बिजनेस है सर, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है।
थैंक यू राम आशीष मौर्य सर, सभी का धन्यवाद। थैंक यू चिंतन सर, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बोलिए सर, थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। वेस्टेज क्यों करना है जो बहुत क्लियर हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चिंतन सर को, और आपको सचिन जी, जो आपने अपना बेशक कीमती समय देकर हम लोगों को शिक्षा दी। जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए, आपके लिए बहुत धमाकेदार ताली। जो कल फिर आपसे मिलेंगे हम 9 बजे के सेशन में, जो आपका पार्ट 2 होगा। आज जहाँ पर जितने भी लोग हमारे वेस्टिजन लीडर्स यहाँ पर रुके, सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। अभिनंदन हमारे क्राउन डायरेक्टर कोर होल लीडर का, जो आप लोगों ने, सभी लोगों ने इस सेशन को इस तरह से ड्राइव किया दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ लीडर्स हैं जो आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे, तो जितने को होस्ट हैं आप लोग भी थोड़ा सचिन जी को धन्यवाद करेंगे, थैंक्स बोलेंगे। डॉक्टर संजय महिला जी, लोगों को इनवाइट करिए, बस 2 मिनट का समय और लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सर जी, अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो, कहाँ गए संजय मौर्य सर, कहाँ गए? हाँ आ गया। यस सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, थैंक यू वेरी मच। आपने आज हमारे टीम वॉरियर्स क्रांति के अंदर आकर जो वीआईपी का सेशन दिया है, एक्चुअल में वीआईपी का सेशन करवाने का मेन मकसद ये था, क्योंकि मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट ये वीआईपी के थ्रू आया था। 8 मार्च 2020 के अंदर आपने अहमदाबाद के अंदर आपने एक वीआईपी किया था, जो शायद मेरा वेस्टिज का पहला ट्रेनिंग था। और उस ट्रेनिंग के थ्रू ही आप देखेंगे कि 8 जून के बाद जो ट्रेनिंग मैंने ली, उसके बाद डायरेक्ट डायमंड डायरेक्टर, उसके बाद क्राउन डायरेक्टर, उसके बाद हाउस फंड अचीवर, एक के बाद सफलता मिलती गई। मतलब आपका जो ये सेशन था, इस सेशन से मतलब जो चीजें मत कहते हैं कि बिगिनर्स के लिए, एक नए लोगों के लिए समझ लीजिए एक ईंधन का काम करता है, कि अगर वो बंदा है जो आपका 3 दिन का ट्रेनिंग है, इस पूरी की पूरी वीआईपी को अगर वो सुनता है और उस चीज को समझता है, उस चीज को आत्मसात करता है, तो वो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त फायदे करे। तो उसके बाद से मैं मेरे लीडर्स को जहां भी थे, चाहे यूपी में हो, चाहे मुंबई में हो, कहीं भी हो, मैं उनको बोलता था कि आप जाके वीआईपी जरूर अटेंड करिए, क्योंकि ये वीआईपी में ही बिगर वेस्टेज में आपको बिजनेस करना है, वेस्टेज में सक्सेस होना है। डेफिनेटली आपको अगर वीआईपी आप अटेंड करते हैं तो आपका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमको नॉलेज मिलेगी, और अगर हम लोग नॉलेज लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस होगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और यहाँ पर हमारी संजू मैडम ने हैंड रेस किया हुआ है, उनको मैं इन्वाइट यहाँ पर करना चाहूंगा। यस संजू मैडम, प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं मैडम सर से। यस संजू मैडम, थैंक यू। यस संजू मैडम, हेलो। यस सर, यस सर आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सचिन चिकाटे सर, बहुत बहुत एकदम से धन्यवाद। हम लोग जो हॉल में मीटिंग लेते थे और हॉल में आपको सुनते। हाँ मैम, बोलिए।